नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक लगाए गए कोविड से बचाव के टीके। हरियाणा में आज से 9 मई तक लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। और पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 15 मई तक लगाई अन्य पाबंदियां। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से अधिक आयु के लोगों को 86,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,07,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए तथा अब तक देश में 1 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में कल संक्रमण के 860 नए मामले मिलने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 7,592 हो गई है। कल 7 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद अब तक शहर में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 496 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 483 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होने के बाद शहर में अब तक 36,218 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। चंडीगढ़ के कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण के लिए प्रतिदिन शहरवासी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं तथा कल 2,529 वैक्सीन की डोज लगाई गई। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अन्य लोगों को भी शीघ्र से शीघ्र वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है। ये मेरी सेकेंड डोज थी जी और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं सभी लोगों से जो एलिजिबल लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये टीका ज़रूर लगवाएं क्योंकि ये बीमारी दिन ब दिन ख़तरनाक होती जा रही है। और सभी से मेरा आग्रह है कि ज़रूर सरकार की सुने और अपना जो इंजेक्शन है वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ, जल्द से जल्द करवाएँ। शहर में अब तक 2,09,129 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रशासन की ओर से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लोगों से कोरोना के लक्षण होने पर जांच करवाने की अपील की है। कोरोना वायरस की बीमारी से स्वस्थ हो चुके लोगों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने इस बीमारी पर विजय हासिल की तथा समय पर जांच व इलाज करवाकर अपने परिवार तथा साथियों को संक्रमित होने से बचाया। कोरोना वॉरियर हूँ। मेरे साथ मेरी 8 साल की एक डॉक्टर आ रही थी। हम 39 डेज़ की जो में रहे थे, लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं आए थे, लेकिन हमें 39 डेज़ के लिए उन्होंने बार बार टेस्ट हो रहा था, हमारा नहीं आ पॉजिटिव नहीं हो रहा था, नेगेटिव नहीं हो रहा था। लेकिन हमें एक दिन भी ऐसा नहीं फील हुआ, ना हम डरे, ना हमें जब वो लेके भी गए हैं पीजीआई में तब भी हम इतने पॉजिटिव थिंकिंग थी। ऐसे भी उन्होंने हमारी पीजीआई वालों ने इतनी अच्छी केयर की और मैं तो उनका थैंक यू करती हूँ। कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके लोगों ने संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने पर जोर देते हुए मास्क पहनने तथा कोरोना से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन सख्ती से करने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 9 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आज से 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी। सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरंतर स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने 5 जिलों में जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा कोविड मरीजों के इलाज के लिए हर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड का ब्यौरा तैयार करने के साथ साथ इलाज की रेट लिस्ट अस्पतालों में लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा के दाम निर्धारित करने के लिए भी कहा ताकि किसी को कोई परेशानी न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार ने ऑक्सीजन के वितरण का विशेष प्रबंध किया है ताकि सभी अस्पतालों को निर्धारित कोटे के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में शीघ्र 5 ऑक्सीजन प्लांट चालू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि भय का वातावरण न बनाएं, बल्कि कोरोना की लड़ाई में सभी को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में और पाबंदियां लगा दी हैं।
राज्य में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार 15 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरी वस्तुएं जैसे कि दवाई, दूध, सब्जियां, फल इत्यादि की दुकानों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जो कि 72 घंटे से अधिक पुरानी ना हो तथा टीकाकरण सर्टिफिकेट जो कि कम से कम एक खुराक 2 सप्ताह से अधिक पुराना न हो के बिना राज्य में हवाई, रेल या सड़क मार्ग से दाखिल नहीं हो सकेगा। कोविड प्रबंधन में शामिल अधिकारियों के बिना सभी सरकारी दफ्तर तथा बैंक 50% क्षमता से काम करेंगे। कार तथा टैक्सी सहित 4 पहिया वाहनों में 2 से अधिक लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई गई है, परंतु मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को इस पाबंदी से छूट रहेगी। 2 पहिया वाहनों पर पारिवारिक सदस्यों के अलावा अन्य दूसरी सवारी बिठाने की आज्ञा नहीं है। इसी तरह विवाह संस्कार के समय 10 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी गई है। गांवों को ठीकरी पहरा लगाने के लिए कहा गया है, जिससे नाइट कर्फ्यू तथा वीकेंड कर्फ्यू के आदेशों का पालन किया जा सके। राज्य में सब्जी मंडियां सामाजिक दूरी के नियम की पालना करते हुए थोक विक्रेताओं के लिए खुली रहेंगी। किसान यूनियन तथा धार्मिक नेताओं को जलसा न करने, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप इत्यादि पर प्रदर्शनकारियों की संख्या सीमित की अपील की गई है। राज्य के धार्मिक स्थानों को प्रतिदिन शाम 6 बजे बंद करने तथा गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों इत्यादि में भीड़ कम करने की अपील भी की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता से चलाने, राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, रेस्टोरेंट इत्यादि से 9 बजे तक होम डिलीवरी की आज्ञा सहित कुछ और पाबंदियां भी लागू की गई हैं। रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक तथा वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक राज्य भर में जारी रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों तथा वैक्सीनेशन सेंटरों पर निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए राज्य में 66 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक मंगवाई गई है। वह वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त हो चुकी है। अनिल विज ने बताया कि राज्य के लगभग 200 केंद्रों पर कल 18 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 से 45 वर्ष के लोगों की संख्या लगभग 1.1 करोड़ है, जिनके टीकाकरण के लिए 28 अप्रैल से पंजीकरण जारी है। उन्होंने बताया कि आज MLA डिस्पेंसरी में विशेष कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 3 मई को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जन कल्याण। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय तथा तथ्यों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से आग्रह किया कि वे सच्चाई, सटीकता, निष्कपटता तथा स्वतंत्रता जैसे पत्रकारिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहे। महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की उपराष्ट्रपति ने प्रशंसा भी की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने अपने संदेश में सभी सरकारों से कहा है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा विविध मीडिया को समर्थन देने के हर संभव प्रयास करें। देश में गेहूं की खरीद का कार्य जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की मंडियों में किसान अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाब में गेहूं की खरीद के कल 23वें दिन 2,48,595 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल तक राज्य में कुल 1,14,62,267 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 मंडी में मुल्लापुर गांव के किसान अमरीक सिंह अपनी फसल बेचने के लिए लेकर आया। उसकी फसल FCI द्वारा खरीदी गई तथा फसल का पैसा सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच गया है। मैं मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। FCI ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ और मेरे खाते में पैसा आ गया। मैं बहुत शुक्रगुजार है और इसका सिस्टम चलता रहे बहुत अच्छा है। जिस पर अमरीक सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि खरीद की इस प्रणाली से वे संतुष्ट है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ
मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।